कहने लगे भगवान कन्हैया अब तुम भोले बाबा के पास जाओ और वहां जाकर के सारी बात बताओ कि मैंने प्रण किया है, क्योंकि भवनाथ ही ऐसे हैं जो किनारा दे सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि जयद्रथ हाथ नहीं आएगा। कृष्ण जी की बात हाल अर्जुन ने मान लई, साचो हाल मोको आज कृष्ण ने बतायो है। देर को न काम कछु तुरत गबन कियो, योग बल रणधीर कैलाशी ढिगवायो है। शिव की समाधि लगी बैठे जाए पास गए। आज अर्जुन बैठ गए जाकर के भगवान भोले बाबा के पास में, क्योंकि समाधि लगी है। शिव की समाधि लगी बैठ गए पास ही में, जोर दो हाथ शीस पगन में झुकाओ है। धोई के चरण फिर चरणामृत पान करो, आरती उतार ध्यान शिव सो लगाओ है। त्राय माम शरण में तिहारी आओ, पूरी करो आस ऐसे वचन जब सुनाओ है। धोखे से कुमर मेरो जयद्रथ ने मार डारो, भारी शोकता को तनई में तो समाओ है। बैरी को बिना से काल सूरज न अस्त होए, करके परन मैंने बान को उठाओ है। लाज को जहाज डूबे काज नहीं पूरो होए, कौशल मरण मैंने अपनो ठहराओ है। मैं खुद मर जाऊंगा प्रभु। भगवान भोले बाबा अर्जुन की टेर को सुनकर के अपने पलक खोलते हैं और मंद मंद मुस्कुराए के बोले कि तुम दो मेरे भक्त हो और जयद्रथ भी मेरा भक्त है और तू भी मेरा भक्त है। जब दोनों मेरे भक्त हैं तो मैं किसका अनर्थ कर दूं? अर्जुन, अरे कुछ तो समझदारी से बात करो। अर्जुन कहने लगे महाराज मेरे बेटा को अन्याय से मारो है। भोले बाबा बोले अभिमन्यु को अन्याय से मारा? हाँ महाराज भीष्म ने नियम बनाए थे कि नियत्थे पर हथियार नहीं छोड़ा जाएगा, बच्चा और औरत को नहीं मारा जाएगा, लेकिन मेरा बेटा पहले नियत्था बनाया गया। 16 साल के बेटा को 7 मारथियों ने घेर के मारा। भोले बाबा कहने लगे तो जाओ विजयवान भव, धोखे से मारा है तो धोखे से जयद्रथ मारा जाएगा। भवनाथ ने कह दिया अर्जुन से। कछु भव उत्साह कछु मन डारहो बल खाई, और उत अर्जुन की खबर उरे को बनने हाय पाई। यह खबर मिल गई कौरवन को कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। लखी अर्जुन को रो सूर्य हो मुसीबत आई, अब जयद्रथ नाई बतिए रे मौत सिर पे ठाई। कौरवन ने जब ये प्रतिज्ञा सुनी तो समझ गए कि अब जयद्रथ को विश्व में भगवान उन्हें बचा पाए। ये जयद्रथ मारा जाएगा। घबरा गए कौरवा, खलबली मच गई, सब चांडाल चौकड़ी इकट्ठी भई। कल का युद्ध बड़ा विलक्षण है, क्योंकि अर्जुन भूखा शेर बन चुका है, आदमखोर बन चुका है अर्जुन। अरे कछु धड़ सर से तोड़े गो, फिर मुकन ते मूड़ फोड़े गो। अरे नहीं जिंदाबू अब छोड़े गो, अरे मुख रण से बुना मोड़े गो। अब तो अफसोस है
क्या होना चाहिए? एकदम से कौरव कुल के बड़े बड़े योद्धा कहने लगे कि कठिन प्रतिज्ञा जो अर्जुन ने की है वो अपौ काल बुलाए लो। जयद्रथ ऐसी जगह पर छुपा दीजिए कि अर्जुन उसकी छाया तक के दर्शन न कर पाए। धृतराष्ट्र ने भी यही सलाह दे दी, दुर्योधन ने भी यही सलाह दे दी। भूप बचन सुन भयो मंगन मन अपने, ये सलाह बताई ठीक बहादुर तुमने। महाराज लो जयद्रथ को पास बुलाई, अर्जुन की जो प्रतिज्ञा भैया सही कुमार को समझाई। बुला लिया, जयद्रथ को बुला के कहने लगे कि भैया जयद्रथ, मामला कल की लड़ाई का बेदब है। जयद्रथ कहने लगा जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है अब मैं मारा जाऊंगा। और जयद्रथ ने कहा कि अगर मैं मारा जाऊंगा तो अब अर्जुन के हाथों नहीं मरूंगा, मैं खुद ही चिता जला के मर जाऊंगा। तो मेरे गम में जब मैं नहीं मिलूंगा तो अर्जुन भी मर जाएगा। अरे हमारे से मरे दुश्मनों को संग ले जाए। लेकिन दुर्योधन कहने लगा तुम चिंता न करो, हम तुम्हारे लिए एक मजूसा तैयार कराएंगे और तुम्हें बाह में बंद करके जमीन में खोद के गाड़ देंगे। और खोद के गाड़ने पर भी चारों तरफ से सरदारों को पहरे लगा देंगे। अर्जुन के बापू जो पंडु मर गए सो शूरा गुनाह लगा पे, तुम क्यों इतना दिल छोटा करते हो यार। देखिए धूर्तों ने आपस में सलाह करी कि जब तू नहीं मिलेगा तो अर्जुन तो खुद ही मरेगा। और अर्जुन के मरते मरते वे चारों तो हवाई ते मर गए। धर्मराज भीम और नकुल सहदेव वे तो अब हवाई से मर गए। करो मजूसा तैयार, दो बैठार धीर बलशाली, धरती में दो बैगाड़ी कठिन रखवाली। तीर तेरा को बार रहे बेकार के जय सब खाली। ऊपर माया गढ़ बनो है विकट बलशाली। जमीन पे गाड़ दिया और ऊपर जवानों के लिए एक कोट बना दिया। अरे तीरन की छान पे छाई, जामे उड़त रे चिड़ी बिंध जाई। चाहे कितनी हो बेर लड़ाई 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 लड़ाई, पर जयद्रथ पे पेश नहीं जाई। देखिए कितनी लंबी होशियारी करी, चाहे कितनी लड़ाई हो मगर जयद्रथ पे पेश नहीं जा सकती। अब सवेरो भव नृप की साज गाई से नया पार राजा की भैया। कौन कौन सज रहे? शकुनिकरण और द्रोण दुशासन। शकुनिकरण द्रोण दुशासन बल वीर बड़े बड़े सूर साधे हाथ न में तेग तीर।
कोट को बिपारे यार चाऊ और रड़ धीर पैदल जवान कछु छोटे घूमे बाजुबान और लेने लेने ढाले अब चमकत कीरपन बरछी कटारी से ऊन कोन पारुमान रड़ के निशान बड़ी धूरी से रहे दीस मद माथे कुंड डोले दांतन कुड़ाए पीछ सुतर सवार वाड कत में रहे कोट से अलग कोट सेना को बनाए दो और बीच में हजारों तो कल्याण न छिकाए दो विकल लड़ाकू सूरत न को लगाई दो खुदे अखाड़े का तुम मल्ल ठोक रहे ताल मुगदर घुमाई कोई ऊपर उठा बिना खेच के लंगो तो कोई कुश्ती लड़ाने कछु कछु जवान कह रहे भैया आज नाच होन दो क्योंकि आज अर्जुन मारो जाए अपने कर्मन से जयद्रथ ना मिली है सूर कछु होन दे नाच रंग रंग बैरी चढ़ आवे जब जंग तो करेंगे जंग हालत के टूट पड़े सूर सब माती मंद सूर कछु कछु होन दे नाच रंग बैरी चढ़ आवे अब बंद कर दे में जंग और हल्ला तक टूट पड़े सूर सब एक संग दिए जान से मार सदियई राजा की कौरव दल के सभी सूरमा कौरव दल के सभी सूरमा लड़ने को तैयार सदियई कौरव की इस तरह से ध्यान रखना दोस्तों कौरवों की सेना सजी है लड़ने के लिए और इधर क्या हो रहा है बताऊं बड़े बड़े सामंत सोच रहे मन में कौरवों की तरफ बड़े बड़े सामंत कौरवों की तरफ सोच रहे कि आज की लड़ाई में बड़े बड़े सामंत सोच रहे मन में इतनो बल अब तो नाई वीर अर्जुन में इतनो बल हाय अब नाई महाराज दिया जो जयद्रथ को अब मारी तज दे अपने प्राण बोरण खेतन में जाय वो हारी तज है अपने प्राण लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि भैया अर्जुन आज खुद ही मर जाए अब इतनी ताकत अर्जुन में कहाँ है जो जयद्रथ को पता लगा ले इधर रात भर तो कौरव जय अपो इंतजाम करते रहे जो सवेरो भव है रवि को भाव प्रकाश कृष्ण के पास कमिथ्या जाओ आओ आई गो तत्काल रे के बचन रे सुनाओ अर्जुन कहने लगे कन्हैया से रथ को करके प्यार हो यसवार बिलमन लगाइयो और समर भूमि में जय अर्जुन को पहुंचाइयो कहने लगे हैं अर्जुन की अब रथ तैयार करो कन्हैया क्योंकि बेटा को डाह मेरे दिल में बहुत है हमारी प्रतिज्ञा पूरी होगी आज सुन अर्जुन के बैन
कृष्ण ने अरसन जरा लगाओ रे। और ध्वजा पताका बांधे यान को अच्छी तरह सजाओ रे। जोर तुरंगा बने सारथी अर्जुन को सजवाओ रे। और कोड़ा मार बढ़ाए गए घोड़ा रण को शंख बजाओ रे। भगवान कन्हैया ने रथ को तैयार करो, अर्जुन को सजाओ। और दोस्तों ध्यान रखना, और रण के लिए घोड़ा बढ़ाई गई। देखिए जिस समय सेना चली है लड़ने के लिए, दोस्तों कितना विलक्षण युद्ध हुआ है। जब बंधी शंख की घोर धरा दहलानी, थर थर कपियों शेष सबन भय मानी। महाराज गए कैलाश पे भोला दहलाई, हुई है भयानक युद्ध, हुई है भयानक युद्ध। सेना चारों रही चकबाई, हुई है भयानक युद्ध। भीड़ रही चारों ओर चकबाई, हुई है भयानक युद्ध। जिस समय सेनाएं चली हैं दोस्तों, रण के शंख जब बजे हैं तो उस समय पृथ्वी हिल गई। भगवान भूतनाथ कैलाश पर्वत पे दहला गए। कचू कचू तो फांगसी चढ़ाए के पीठ खुजान लगे भूत, और सोचन लगे कि महाराज आज कहा बात है जे आंखन में सुस्ती कैसी है। जवाब दिया है, आज के युद्ध में काऊ की खैर ना है। भैया कहा भो, तुरई और कंडाल बजे विकराल धीर हर्षाए। दोनों सेनन ने हुक्म युद्ध के पाए। दोनों तरफ से सारे हो गए कि मारो मारो। सूर वीर बलवान दिखाए शान बान बरसाए। जन निकल के तीर से तीर के छातिन में समाए। अरे गति बढ़ने को बालन की, वर्षा होने लगी है बानन की। अरे जब देह रे बिंधे जानन की, और आशा नहीं रही है प्राणन की। अरे बिजली जैसे चमकत घन में, और झर लग जा तू है रे सावन में। हालत भाई बुरी है बदन में, काया चलनी भाई बालन में। होने लगा युद्ध भैया। मूड़न के मुड़
चौरार बंध रहे और लोथन के लग रहे पहाड़ और ले खबर वह जुगनिया नाचे आते ज्वानन की रही निकारी तेगा लगता शीश कट जावे घड़ा पे रुंड करत है तलवार अरे भूत खोपड़ियां लेकिन नाचत हैं बज रही घूम तलवार ऐसी लड़ाई हो रही जिन बहादुरों को जिंदा पे किसी ने रोम नहीं उखाड़ पाया उन्हीं बहादुर जवानों की आंतें सियार और गीत खींच रहे हैं धरती लाल है अंतरिक्ष लाल है और बाकी बीच में भारत के लाल मर मर के सो रहे हैं मंगल गाय गाय की जुगनिया नाचे भैरव खड़े हाथ बजाए रहे ताल अरे नदिया खून की बात मेरे भैया अंबा घोर रे बजे तलवारी ऐसी भयंकर लड़ाई महाभारत में छिड़ गई है दोस्तों उस लड़ाई को हम कैसे वर्णन करें ध्यान रखना दोस्तों जब भीम बली रिस खाई गदा फटकारे जिस समय भीम रोष में आकर के गदा मारता है जब भीम बली रिस खाई गदा फटकारे एक दिन अनगिनत नौजवान धरन धर मारे महाराज हजारों बने हाथी दिए पछार हजारों हाथी दिए पछार और चल है नकुल की तेग रही जद बिजली कोंधा मारी सहदेव ने सेना बहुत मारी अर्जुन के बानन से गिर गई थी हाथन की अंबारी खटखट तेगा रे बजरो छपका छपक रे चले तलवारी पूरब जब भरत रे हरैया भीम है पश्चिम को चलत समारी ये महाभारत का युद्ध है नकुल सहदेव तलवारें लेकर के जवानों को ऐसे काट के रखे जैसे किसान खेती को काटे अर्जुन के बाणों से हाथियों की अंबारी गिर गई जिस समय भीम गदा फटकारता है काई सी फाड़ के मैदान में जवानों को जमीन पर गिरा देता है अर्जुन ने क्या किया छोड़े बाण प्रचंड सूर के खंड उड़ाए दे तन में छोड़े बाण प्रचंड सूर के खंड उड़ाए दे तन के जब बाण लगत मिट जात हौसला मन के
के। अरे जन कितनियों बिकट लड़ाई और बहुत तेरे दे काट गिराई और चौतरफा दे तू है धुआई और नहीं दुश्मन पर तू है दिखाई। अर्जुन चारों तरफ ढूंढ ढूंढ करके जवानों को मार रहा है, लेकिन दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा। भगवान कन्हैया कहने लगे, ओ दुर्योधन। दुर्योधन कहने लगा, कहो माधव क्या कमाल कर रहे हो आज। भगवान कहने लगे, कहां है वो जयद्रथ, आज बुलाओ, वो बच्चा पे जवानी दिखाने वाला कहां है वो। भगवान बोले, अरे कायर बन के छिपो न रण में मुख दिखलाओ है। बाकी मैया ने जड़ा जन्मो हाय बन दूध लजाओ है। अरे कपट कर बनो खिलाड़ी है और एक भारत है दूज चढ़े न काठ की हारी है। भगवान कहने लगे, काठ की हंडी एक बार चलती है दुर्योधन। अरे नहीं मुखरण से मोड़ूंगो और सुत को बदला लेकर नहीं भाई जिंदा छोड़ूंगो। अरे पता कोई बतलाए देव मोको रे, पता कोई बतलाए देव मोको। और उसी जगह पर जाए बान उसके सिर में ठोकूं। शकुन से देव विचारो है वो दिन छिपे नहीं मिले बू। जवाब दो। अरे शकुन से देव विचारो है और दिन के बिना मिले नहीं अबू। पैनन प्यारो कोट में बने हैं अब नारे और इंतजाम कर दिए आज दुर्योधन ने सारे। जवाब दिया है सहदेव ने सगुन विचार के कि दुर्योधन ने उसका बड़ा भारी इंतजाम कर लिया, अब वो यहां नहीं मिलेगा। कृष्ण चंद तब कहीं न सन्मुख आवे, कर मनमानी अब जंग नहीं वो पावे। महाराज रही एक शिव बचनों की आस, रही एक शिव बचनों की आस और झूठे पर नहीं सके कोई अब पहुंचे जो बाके पास। ध्यान रखना दोस्तों, भगवान कृष्ण कहने लगे कि जब जयद्रथ सामने नहीं आएगा तो अर्जुन का प्रण पूरा नहीं हो पाएगा। अब सिर्फ युद्ध टिका है तो शिव के वचनों पर, क्योंकि भगवान शिव ने कहा था पार्थ से कि अगर धोखे में अभिमन्यु मारा है तो जयद्रथ भी धोखे में मारा जाएगा। अर्जुन से कहने लगे, कृष्ण अब क्या होगा। करनी का फल मिले जब होनी कभी टलती नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य कह के गए। कृष्ण बचन सुनिहालो नैन भय लाल दौरत नारे। पार्थ ने माया बाण रे दुश्मन में धर के मारे। रणमंडल दो पांच बीच में काट शस्त्र सब डारे, हथियार सब डारे। माया बल आवे लौट रे के बानवे अपढ़ारे।
जो दुश्मन को धराशायी करके फिर लौट करके अर्जुन के तरकश में आ जाते हैं। बड़ा क्रोध है अर्जुन को। अरे गत देख लगी भय मानो, और कोई जाए न ठीक करे निशानो। अरे आज हो रहो है जो हर खानो, और दुनिया में कछु ना रहो ठिकानो। अर्जुन रहो तो बाण चलाए, मर 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 रोंद हरे मर के। सरर बाण रे छोड़ दे जाए, एक बाण उसे हजारों हुई है। दल में कोलाहल दाव तो मचाए, जोन ज्वान में सेती घुस जाए। मुंह से हाय रे करी नहीं जाए, अर पर ले हुई आई। गैया चिल्ली अब कहीं न जाए, मच गई हलचली आज धरती पे। हो रही है करारी भाई। इस तरह से अर्जुन ने उस महाभारत में महाभारत कर दिया। महाभारत ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय इनके बाण चलते हैं, अर्जुन बाण एक मारता है लेकिन एक बाण में से हजारों बाण निकल पड़ते हैं। गुरु द्रोण तक चकरा गए। ऐसी भयंकर मार थी कि गुरु द्रोण तक चकरा गए। बाजी बा टपक पसीना बदन से, बही मही पर धार। फिर भी जयद्रथ नहीं मिलो, दुखी भय आधार। बड़ी मार करी है जयद्रथ के लिए, लेकिन जयद्रथ को पता ही ठिकाना नहीं लग रहा, क्योंकि वो तो मजूसा में बंद धरती में गड़ो है। सर करन कोई काम सूर सर मानो, कोई भी बाण जो भी छोड़ते हैं अर्जुन जयद्रथ के लिए, कि ढूंढ के ला तो बाण पूरे। महाभारत में युद्ध हो रहा, दफ्तर देख के जयद्रथ दिखाई नहीं दे रहा है। शर करन कोई काम सूर सर मानो, जन अपनो ही अंत समय मन में पहचानो। जन अपनो ही अंत समय समझ गए कि जयद्रथ की मौत नहीं, अब मेरी मौत है। क्योंकि जयद्रथ नहीं मिलेगा तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। महाराज उदासी गई चेहरा पे आई, गौ शोक समुद्र में डूबी। गौ शोक समुद्र में डूब, चिंत चिंता ने लियो दबाई। गौ शोक समुद्र में डूब, चिंत चिंता ने लियो दबाई। गौ शोक समुद्र में डूबी। भगवान कन्हैया अर्जुन के चेहरा को समझ गए। अर्जुन अब ज्यादा दुखी है। अर्जुन ज्यादा दुखी है
और यही अफसोस है कि अर्जुन का दुख कन्हैया का दुख है। क्या करूं? भगवान सोच रहे हैं ये चले न एक काम भई जा साम शत्रु नहीं पावे, तो प्रण झूठो पर जाए वीर मर जावे। अब भगवान सोचने लगे शाम होने को है, अगर जयद्रथ न मिला तो बहादुर अर्जुन मर जाएगा। बाहर कन्हैया, योगी राज की योग की माया बड़ी अपरंपार है। ये चले न कोई काम भाई जाए सामने जयद्रथ अब दिखावे, जो प्रण झूठो हो जाए अर्जुन मर जावे। जगत हसाई होई, भगवान सोच रहे यान को हाँकते जा रहे हैं, घोड़ों की बागें समारे हैं, दुश्मन को बार बचा जा रहे हैं और चारों तरफ निगाह घुमा करके बैरी को देख भी रहे हैं और कितने काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जगत हसाई होई दोष लगे मोई कौन गुण गावे। फिर भगतन को भगवान किस तरह भावे, फिर भगतन को भगवान किस तरह भावे। सोचने लगे अगर ये अर्जुन मर गया लोग फिर हमारी तरफ श्रद्धा नहीं करेंगे, क्योंकि भक्त को भगवान प्रिय है और भगवान को भक्त प्रिय है। क्या करना चाहिए? कोई ऐसी युक्ति बनाऊं रे, कन्हैया सोच रहे पूरो कर पर न निभाऊं रे कोई। अरे जयद्रथ को बुलवाऊं रे और अर्जुन पे मरवाऊं रे। ऐसी कोई अकल मिलाऊं कि जयद्रथ को बुला करके अर्जुन के द्वारा उसका वध करवाएं। इसके अलावा अब कोई रास्ता नजर भी नहीं आता। अफसोस है कि जाने कहां छुपाए। भगवान तो खैर सब जानते थे, लेकिन उनकी लीला थी, विजय जानते थे खूब कि कहां छुपाए जयद्रथ। और जहो जान रहे हैं कि वो निकले कैसे, क्योंकि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे कन्हैया तो कहा छिपी है जाके हाथ में डोरी भैया। शूर की तरफ देखा श्याम, सोच समझ कुछ इस तरह भारी किया विवेक, राखूं अपने भक्त की जब समर भूमि में टेक। मैं अपने भक्त की टेक रखूंगा। अरे रब रथ से कृष्ण का नाई, देखिए, और दो अपनो चक्र अड़ाई। भगवान सूर्य का रथ आगे बढ़ रहा था,
भगवान ने बीच में चक्र सुदर्शन अड़ा दिया, रथ आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। छिप गई धूप अंधेरिया छाई, कोई भेद सको नहीं पाई। ध्यान रखना, चक्र सुदर्शन जब लगा दिया, अंधेरा होने लगा, क्योंकि ये लड़ाई का नियम था कि सूर्य उदय होते होते युद्ध शुरू और सूर्य अस्त हो जाता था तो युद्ध में विराम हो जाता था। जो अंधेरिया छाई, अरे दिन डूबे को बिगुल बजो, उठ चमके नभ में तारे रे, खुश हुई उठे सूरमा सारे, वीर कौरवन बारे रे। ध्यान रखना दोस्तों, आज वो कौरवों के जितने योद्धा हैं प्रसन्न हो गए कि अंधेरा हो गया। भूप दुष्टर कहे हाय आज जुल्म हुई है भारे रे, अब नहीं अर्जुन बचे फूटी है बिल्कुल भाग हमारे रे। बिल्कुल भागे हमारे रे। धर्मराज गिर पड़े पछाड़ खा के, अब भैया अर्जुन नहीं बचेगा, बाकी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। अब नहीं अर्जुन बचे फूटिए बिल्कुल भाग्य हमारे रे। किसी को नहीं मालूम कि श्याम चाल चल रहे, गस खाए के धर्मराज गिर पड़े कि अब मेरा भैया अर्जुन नहीं बचेगा, क्योंकि अंधेरा हो गया, युद्ध बंद हो गया। और उसका यही संकल्प था कि सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ की छाती पे चढ़ के खून पी जाऊंगा। भैया जो अंधेरिया छाई, अर्जुन ने ये गत लखी गिरो गस खाई। गांडीपुर धरन पे गिरो पटक दियो भाई। सोचन लगो, महाराज परण कर पूरो सको न पार के प्रण कर पूरो सको न पार। दुश्मन जिंदा रहो के मेरे जीवन को निरकार। भगवान से कहने लगे, श्याम सुंदर, आज मुझे पता लगा कि कर्म के सामने पुरुषार्थ कोई चीज नहीं है। कन्हैया से रोई उठो सरदार, और अंतिम समय समरिया है मेरो मिल ले भुजा पसारी। क्षमा मेरी गलती कर दी जो,
अंतिम विदाई कन्हैया अर्जुन को दे दी जो। रोने लगा अर्जुन और कहने लगा, हे श्याम सुंदर, मेरी गलतियों को क्षमा करना। हमने तुम्हें अपना नौकर बना के रखो, सारथी बना के। मेरे श्याम जू अर्जुन अति हत्यारो है, जन नौकर बना के रखो समरिया मुरली बारो है। मेरा वीर कही जब पारथ ने बानी, मनमोहन गए रोई ढलकिया अखियन से पानी। पंडवा रोई रहे ठाड़े, अब मनु के कारण हम सब रह गए मन मारे। भैया हिलकी भर के अर्जुन अधमोहन से रोई रहे हैं, यारो हिलकी भर के पारथ अधमोहन से रोई रहे हैं, यारो हिलकी भर अर्जुन से। गांडी पटक दिया पार्थ ने और भगवान कन्हैया के गले से लग के रोने लगे कि श्याम मुझे माफ करना, हमने तुम्हें अपना साथी बना के रखो, यही सबसे ज्यादा गम है मुझे। और कहा बोले, अर्जुन चिन्ह चिता जिंदगी वृथा जगत में भाई। युद्ध बंद हो गया ना, सब अपने अपने घर को लौटे। अर्जुन को रथ लेके भगवान लौटे। जब दूर निकल गए सोई अर्जुन ने कही कि प्रभु अब रथ को खड़ो कर दो। अरे वो प्रण पूरा नहीं हुआ तो जे तो प्रण हमें पूरा कर लेने दो। भाई जयद्रथ नहीं मारा गया लेकिन मुझे तो मर जाने दो। भगवान ने रथ खड़ा कर लिया। अर्जुन चिन्ह चिता जिंदगी वृथा जगत में भाई। अरे विधि की गति अपरंपार कहीं न जाई। कहने लगा मेरो बारो बेटा मरो के प्रण में करो न पार बसाई। और त्याग दे आज शरीर मौत से रचाई। अरे मो कैसे हाय दिखाऊं और मैं रहबे के काबिल ना हूं। अरे मर जाए तो कीरत पाऊं और अरे जिंदगी में कब तक थुकाऊं। अब हमको मर जाना है। क्या बोला? सब जग सपना कोई नहीं अपना। जो कर दे सो कर तार रे दुनिया की भूल भुलैया में। कहने लगे अर्जुन सब जग सपना कोई नहीं अपना। जो
कर रहो सोई कर तार रे, दुनिया की भूल भुलैया में। जो आया सो गया एक दिन, कर कुछ काल बसेरा। संपत्ति की गठरी जोड़ी थी, ले ले कुटुंब बटोरा। चल चल चलना सब है चलना, अब रुके न काल को बार रे, जीवन की भूल भुलैया में। कहने लगे अब तो यहाँ चला चली को मेला, कोई काऊ को ना है। कितना सुंदर कह रहे हैं मरने से पहले अर्जुन। माया जाए नहीं संग तेरे, अमर रहे नहीं काया। कह रहे हैं कि ये माया कभी साथ नहीं जाती है और न जे काया अमर है। माया जाए नहीं संग तेरे, अमर रहे न काया। आया उसको काल बली ने, निश्चय एक दिन खाया। रे निश्चय एक दिन खाया। कर ले करना फिर हो मरना, अब सजना जे संसार रे, जीवन की भूल भुलैया में। हट करके पछताई हटीले, हट करके पछताई हटीले, मेरी ओर निहारो। अर्जुन कह रहे मार सको नहीं मैं दुश्मन को, लाल गमाई के हारो। मोको फलना जिंदा जलना, अब चिंता चिता तैयार रे, जीवन की भूल भुलैया में। पल की देर करो मत भैया, सरयग्नि में डारो। जननी जन्म दियो नए मोको, त्यागो मोह पजारो। यारे हाँ त्यागो मोह पजारो। हरि हरि जपनायो जीवन नाया, आधार योग बुत प्रचार रे, जीवन की भूल भुलैया में। भक्तों इस तरह से अर्जुन कहने लगा, वो दुनिया वाले हो कभी हट मत करना, वो हटीले हो। मेरी हट को देखो कि मैंने ये हट की थी कि मैं जयद्रथ को सूर्य अस्त होने से पहले मार देंगे, लेकिन हम उसे नहीं मार सके। और कहने लगे घमंड न करियो। अर्जुन के मुंह की तरफ धर्मराज भीम नकुल सहदेव देखने लगे। सुन अर्जुन के बचन भ्रात सब रोए, अर्जुन अभिमन्यु अरे दोनों में खोए। महाराज है गो सबको आज अखीर, हुई गो सबको आज अखीर। अर्जुन के संग चलो त्याग देव, आज सबई शरीर।
गयो सबको आज यकीर, अर्जुन के संग जल जइयो चारों भैया वीर। कहने लगे जी अर्जुन के साथ ही अपने शरीर को पजार दो, इसी में भलाई है। भीम महारण धीर नकुल बलबीर दुष्टर भाई, सब सेना और सहदेव रहे बिलगाई। महलन में कोहराम देख कर शाम शोक गो छाई, अब कुंती खाद्य पछाड़ लला के ढिग जाई। अरे भर जेठ कहे महतारी और मरने तू चलो हजारी। अरे यश गावे वो संसारी और तो 12 बलिहारी। अरे अठत घटक केसर रोली और चंदन के संग में ही भोली। अरे कर तिलक कमथ्या बोली, अरे निक कह दे आज जाए तोली।